गुड मॉर्निंग क्लास 11th। हाउ आर यू? आज यूनिट एंड मेजरमेंट में कुछ टॉपिक हम लोगों के रिवीजन में रह गए थे। मैंने जो है चैप्टर तो पढ़ा दिया है, लेकिन मतलब इसको मैंने वीडियो में नहीं डाला था। मेजरमेंट का कन्वर्जन और परसेंटेज इरर, तो आज उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले परसेंटेज इरर की बात करते हैं। जैसे एक क्वांटिटी दे दिया गया है, इफ P is equal to a cube b square upon under root CD and percentage error of measurement A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% दिया गया है। तो परसेंटेज एरर निकालना है क्वांटिटी का। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग जो है इनका परसेंटेज एरर मेजरमेंट का लिखते हैं। पहले रिलेटिव एरर लिख लेते हैं। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर P का क्या होगा? रिलेटिव एरर डेल्टा P अपान 100, डेल्टा P अपान P इसका टू एक ही का पहले रिलेटिव एरर लिख लेंगे और इसके बाद फिर परसेंटेज एरर लिखेंगे और फिर वैल्यूएशन को पुट करेंगे। इसी तरह से अब A का क्यूब होगा। यहाँ पर इसमें डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, हर केस में हम लोग इसमें क्या करेंगे, इनको एडिशनल फॉर्म में लिखते रहेंगे। एडिशनल फॉर्म, जैसे यहाँ पर क्या है A क्यूब, ये जो पावर है यहाँ आगे आ जाएगा 3 इंटू A का क्या होगा? डेल्टा A अपान A। अब डेल्टा P क्या दिखा रहा है? यहाँ जो इंक्रीजमेंट है, जैसे 100 सेंटीमीटर का एक रॉड है, 1 सेंटीमीटर इंक्रीजमेंट हुआ उसमें टेम्परेचर के कारण या किसी कारण के, तब उसमें इरर क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर। मतलब हमारा इसमें डेल्टा ए 1 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर क्या हो गया उसका एक्चुअल लेंथ। इसी तरह से अब आ जाते हैं प्लस, तो यहाँ b पर पावर 2 है तो यहाँ 2 आगे लगा देंगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के रूप में। यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा b अपान b। ये बेसिक डिवीजन के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ एडिशनल फॉर्म में लिखेंगे अंडर रूट सी डी। अंडर रूट सी डी का मतलब होता है c पर पावर क्या होगा? जब रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 होता है, तो 1/2 यहां लिखेंगे अंडर रूट सी अपान सी प्लस यही चीज सेम यहाँ होगा, पावर इसका भी रूट, तो यहाँ 1/2 डेल्टा डी अपान डी। ये हो गया रिलेटिव एरर। क्या हो गया? रिलेटिव एरर। अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? परसेंटेज एरर में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज एरर डेल्टा P अपान P इंटू 100 इसकल टू 3 डेल्टा A अपान A इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा B अपान B इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा C अपान C इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा D अपान D इंटू 100। अब ये जो हमारा परसेंटेज दिया गया है, ये परसेंटेज एरर ये दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या है? 1%। तो हम निकालते हैं यहाँ पर डेल्टा P अपान P इंटू 100, 3 इंटू यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है? 1%, प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या है? 2%, प्लस 1/2 इंटू इसकी वैल्यू क्या है? 3%, प्लस 1/2 इनकी वैल्यू क्या है? डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 की 4%। अब देखते हैं कितना आता है। 3%, 2 2 4, 4%, यहाँ पर 1.5% प्लस 2%। ये सारे वैल्यूएशन को हम लोग जो है एक साथ कर लिए। अब यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। पहला क्या हुआ आपका? 3%। दूसरा क्या हुआ? दूसरा यहाँ पर 2 इंटू 2% था, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 4% या 1.5, ठीक है। इसी तरह से हम लोग जो क्वेश्चन लिए हैं इनको सॉल्व कर लेंगे। टोटल 3 4 7 7 to 9 और 1 10 10.5%, 10.5%। ऐसे हम लोग परसेंटेज एरर निकाल लिए। तो परसेंटेज एरर के बाद हम लोग जो है अब निकालेंगे कन्वर्जन। अब इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन की बात करते हैं तो कन्वर्ट 10 न्यूटन इंटू डाइन, 10 न्यूटन इंटू डाइन। तो न्यूटन किसकी एसआई यूनिट है? न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। पहले ये देख लेते हैं फोर्स का है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको नहीं आता तो बना भी सकते हैं, बताए थे कैसे बनाएंगे। फोर्स का क्या होता है? F इक्वल टू एम ए, एम का क्या है? केजी, और ए का क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इनका? डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला इनका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा केजी का एम, मीटर का एल, और सेकेंड पावर 2 तो -2, एम एल टी पावर -2। ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? डायमेंशनल फार्मूला से ए बी सी निकालेंगे। अब इनका पावर क्या है, इसी से कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं? एम पावर ए, एल पावर बी, टी पावर सी, इसी से कंपेयर होता है। मीन्स हमारा यहां ए क्या होगा? ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू -2। ये हो गया। अब एसआई यूनिट और इधर सीजीएस, दो यूनिट है। एसआई यूनिट में हमारा M1 क्या है? 1 kg होता है। मास क्या होता है? 1 kg। स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट में M1 kg, L1 1 मीटर, और T1 1 सेकेंड। N1 हमारा यहां पर दे दिया गया है 10 न्यूटन, M1 10 न्यूटन दे दिया गया है। सीजीएस में M2 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, यहां पर T2 1 सेकेंड, और N2 हमें निकालना है। ये अब कैसे निकालेंगे? यहां पर N2 हो गया। फार्मूला हमारा क्या है? N2 इक्वल टू N1 ब्रैकेट में M1 बाई M2 ब्रैकेट क्लोज पावर A, L1 बाई L2 ब्रैकेट क्लोज पावर B, T1 बाई T2 ब्रैकेट क्लोज पावर C। ये फार्मूला यूज करेंगे कन्वर्जन के लिए, ये फार्मूला याद रखिए। तो अब हमारा यहां पर क्या होगा? N2 निकालना है। N1 हमारा 10 दिया हुआ है, M1 बाई M2 1 kg अपान 1 ग्राम, और पावर A की जगह है 1। L1 हमारा 1 मीटर, यहां 1 सेंटीमीटर, L2 और पावर 1, और T1 1 सेकेंड, नीचे भी 1 सेकेंड, और पावर -2। ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो जब तक दोनों की यूनिट सेम नहीं होगी तब तक कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो 1 kg को किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में। तो यहां पर आ जाएगा 10 पावर 3 ग्राम, और यहां पर 1 ग्राम। ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसी तरह से यहां पर 1 मीटर 10 पावर 2 सेंटीमीटर अपान 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और यहां सेकंड से सेकंड कैंसिल, और किसी का भी पावर जाए जो भी हो, अगर 1 का पावर जो भी रहेगा उसकी वैल्यूएशन क्या आ जाएगी? 1। अब यहां पर आ जाएगा 10, यहां पर आ जाएगा 10 पावर 3, यहां पर आ जाएगा 10 पावर 2 इंटू 1। तो क्या होगा? 2 3 और 1 6, 10 पावर 6। पावर अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई करने पे पावर क्या होते हैं? ऐड होते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इफ बेसेस आर सेम तो पावर विल बी ऐड इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और अगर ये डिवीजन होता तो सब्ट्रैक्ट होते। तो 10 पावर 6, तो ये 10 पावर 6 9 हो गया। मतलब आपका सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट हो गया। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। तो ये कन्वर्जन हो चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ एरर, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे अभी बताया था कि अब यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे? द डायमीटर ऑफ थिन वायर मेजर्ड बाय स्क्रू गेज ऑफ मेजरमेंट आर 2.04 mm, 2.06 mm, 2.08 mm,
2.07 mm एंड 2.05 mm। अब इनका एवरेज डायमीटर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर ये निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज। एवरेज के लिए तो आपका सिंपल फार्मूला है, क्या निकालते हैं, जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्क्रू गेज से हम लोग क्या निकालते हैं, डायमीटर। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग का यही है, पहला क्या है, एवरेज डायमीटर। एवरेज डायमीटर हाउ कैन यू फाइंड, सब टोटल जितने भी हैं 2.04, 2.06, 2.08, 2.07, 2.05 ये सभी मिलीमीटर में है, कॉमन कर लिया। अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन 5 है, तो डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सबको ऐड कर देंगे। देखो सब में लास्ट यूनिट डिजिट ऐड कर लो, बाकी तो ऐसे आसान कीजिए। 2 2 2 2 2 5 टाइम्स है 10 आ जाएगा, और लास्ट वाले सब ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 305 से डिवाइड करेंगे 6, 2.06 mm मिलीमीटर ये निकल गया। ये हमारा क्या निकल गया, ये एवरेज डायमीटर है। अब क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, हाउ कैन यू फाइंड एब्सोल्यूट एरर। अगर हम लोग जो हमारा ये निकला है एवरेज डायमीटर, एवरेज से एक्चुअल वैल्यू को माइनस करते जाते हैं। एवरेज से हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू को माइनस करेंगे। एवरेज हमारा क्या है 2.06, इसको हम लोग नाम देते जा रहे हैं। जैसे मान लो पहला है डेल्टा D1 मान लिया, तो इससे माइनस करेंगे 2.04 तो 0.02 आ गया। इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे दूसरा डेल्टा D2, तो 2.06 माइनस 2.06 ये 0 आ गया। इसी तरह डेल्टा D3 2.06 माइनस 2.08, तो यहां पर क्या हो गया माइनस 0.02। फिर इसी तरह से जो है डेल्टा D4 सॉरी 2.06 माइनस, हर एवरेज से एक्चुअल वैल्यू को माइनस कर दो तो इससे क्या निकलेगा, एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा 2.07 इसका 0.01 ये माइनस में रहेगा। और लास्ट है डेल्टा D5 2.06 माइनस लास्ट नंबर है 2.05, तो आ जाएगा 0.01। अब इनका हमको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल देना है। तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर हाउ कैन यू फाइंड, सभी को ऐड करते जाओ। हमारा डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 ऐसे करके डेल्टा D4, डेल्टा D5 अपॉन 5 सबको ऐड कर देंगे। तो इसमें एक चीज ध्यान देना, कोई वैल्यू निगेटिव हो या पॉजिटिव, हम लोग हमेशा इसकी काउंटिंग पॉजिटिव करते हैं। एब्सोल्यूट एरर की हमेशा काउंटिंग पॉजिटिव करेंगे। तो सबको ऐड करने पे क्या आता है देखते हैं, क्या है फर्स्ट 0.02 प्लस 0 प्लस, फिर इसके बाद 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01 अपॉन 5 इक्वल टू, अब सबको ऐड करने के बाद डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.012 मिलीमीटर। ये क्या निकल गया, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकल गया। अब इसको हम लोग किससे शो करेंगे, एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा D इस पर ये सिंबल लगा दो, और एवरेज डायमीटर को यहां पर किससे शो करेंगे, एवरेज को करेंगे D डायमीटर पर, और यहां बार लगा दो ऐसे।
अब हमें क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर में क्या होता है, जो हमारा एब्सोल्यूट एरर का मीन निकला है डेल्टा डी पर पावर और बार अपान डी पर बार, मतलब दोनों का रेशियो, इसका क्या है वैल्यू 0.012 और इसकी वैल्यू हमारी क्या है, इसकी वैल्यू आई थी 2.06 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल हो जाएगा, दोनों की यूनिट सेम है तो कैंसिल, तो 0.0058 0.0058 ये निकल गया। अब परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज एरर क्या निकालेंगे, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज एरर में ये है जो वैल्यू दिया गया है हमारा रिलेटिव एरर का, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा ये वैल्यू कितना आया था 0.0058 इंटू 100। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जब भी मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल लेफ्ट से राइट मूव करेगा, 100 है 2 डिजिट मूव करेगा, तो क्या हो जाएगा 0.58%। तो ये आपका जो है परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर ये फाइंड हो गया। तो कैसे फाइंड करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हैं कुछ, एक बार रिकैप में मैं क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और कल फिर मैं स्ट्रेट मोशन में जो है स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को। अभी मेरा उसमें एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब हो चुका है, कल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा। कुछ आप लोगों को डिफरेंशिएशन कराने के बाद आगे फिर डेरिवेशन कराएंगे। डिफरेंशिएशन का फर्स्ट थ्योरम, सेकेंड थ्योरम कल मैं स्टार्ट करूंगा। तो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल का जो है मिस्टेक ना हो, कल आप जरूर देखिए और यहाँ भी प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नंबर डालता हूं उसमें, पर्सनल नंबर पे भी कॉल करके आप हमसे प्रॉब्लम को अपने दूर कर सकते हैं। जहां भी आपकी रिक्वायरमेंट आपको मेरी होगी मैं मौजूद रहूंगा। ओके, गुड डे।